बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटे से इंफॉर्मेशन कैसे ड्राइव की जाती है, और साथ में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है और उसके कौन कौन से प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, जो डाटा होता है वो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स होता है। रॉ फैक्ट्स जो ऐसा मटेरियल जिसको अभी अनप्रोसेस्ड हो, अनप्रोसेस्ड फॉर्म किसी भी चीज़ की होगी तो उसको हम डाटा कहते हैं। जो आपके पास वर्ड रॉ है, इसका मतलब ऐसा मटेरियल जिसको अभी हमने प्रोसेसिंग की फॉर्म में नहीं लेके, इसके ऊपर हमने कोई लाहे अमल या प्रोसेसिंग या वर्क अभी नहीं किया होगा, तो उसको हम रॉ मटेरियल बोलते होते हैं। किसी भी प्रोसेसिंग के लिए हमें कंप्यूटर को पहले डाटा देना पड़ता है। जब हम कंप्यूटर को डाटा देंगे, अकॉर्डिंग टू द डाटा, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर ने वर्क करना होता है। तो किसी भी प्रोसेसिंग के लिए हमें पहले डाटा रिक्वायर्ड होगा, तब आपका सीपीयू उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकेगा। डाटा जो कलेक्ट किया जाता है वो डिफरेंट रिसोर्सेज से किया जाता है, लाइक डिफरेंट टेक्निक से इस्तेमाल होती हैं, जो कि हम इस चैप्टर के लास्ट वाले टॉपिक में देखेंगे। डाटा गैदरिंग टेक्निक के नाम से टॉपिक होगा। डाटा गैदरिंग टेक्निक्स हमारे पास डिफरेंट्स हैं, लाइक हम कहीं पे डाटा कलेक्ट करना चाह रहे होते हैं तो हम रिटर्न फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि यहाँ पे आप अपना डाटा पुट कर दें, या फिर हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन से इंडिविजुअल तौर पर इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं। सैम्पलिंग का मेथड्स है, इनको हम लास्ट में देखेंगे। डाटा कलेक्ट करने का डिफरेंट पर्पस होते हैं। डाटा कभी किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है तो कभी उसका कुछ और पर्पस होता है। लाइक हमारी गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करती है कि हमारे मुल्क के अंदर कितना लिटरेसी रेट है, तो वो डिफरेंट रिसोर्सेज से डाटा कलेक्ट करेगी, और उनका पर्पस क्या है कि हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क का लिटरेसी रेट क्या है और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए भी वो डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक नंबर्स की फॉर्म में डाटा हो सकता है, कैरेक्टर्स की फॉर्म में हो सकता है, सैम्पल्स हो सकते हैं, या पिक्चर्स की फॉर्म में डाटा मौजूद होता है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? जब हम डाटे को प्रोसेस करते हैं तो जो इसकी आउटपुट आती है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है। डाटा जब हमने दिया, उसके ऊपर हमने एक वर्क किया, और वर्क करने के बाद जो आपके पास एक रिजल्ट आया है उसको हम इंफॉर्मेशन का नाम देते होते हैं। जो इंफॉर्मेशन आपके होती है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ होती है। इट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है। आपका जो डाटा होता है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता। लाइक मैं कहूँ कि मेरे इंग्लिश में 40 मार्क्स हैं, मैथ्स में 50 हैं, कंप्यूटर साइंस में 60 हैं, तो इसका क्या मतलब? ये जो आपके पास मटेरियल था ये डाटा था। अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को मैं एडअप कर दूं तो ये जो एडिशन वाला प्रोसेस है ये आपकी प्रोसेसिंग कहलाती है। और प्रोसेसिंग के बाद का जो फाइनल रिजल्ट आया, फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल रिजल्ट आया 90, जो 90 आपके पास होगा वो इंफॉर्मेशन कहलाएगी। ये मोर मीनिंगफुल होता है देन डाटा से, कि आप इसकी जो पर्पस है वो ज़्यादा होते हैं बनिस्बत डाटा के। जो डाटा इंफॉर्मेशन होती है ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है, और देन हम इसको डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लास्ट वाली एग्जांपल को लें तो लिटरेसी रेट का हमने देखना है कि पाकिस्तान के अंदर पहले लोगों का हमने डाटा कलेक्ट किया और उसके ऊपर हम अभी कोई काम डिसीजन नहीं ले सके, क्योंकि हमारे पास कोई फाइनल इंफॉर्मेशन नहीं है। जब हमने इंफॉर्मेशन ड्राइव कर ली है तो तब हम उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं कि हम अपनी एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करके लिटरेसी रेट को बढ़ा सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है? स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी वर्क करना चाहते हैं तो आप डाटा प्रोवाइड करते हैं।
डाटे के बाद आपका सीपीयू ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद एक आउटपुट या रिजल्ट आता है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते होते हैं। डाटा से इंफॉर्मेशन तक ये जो पूरा एक प्रोसीजर है, पहले आप डाटा देंगे, डाटा प्रोसेस होगा, उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट आएगा। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटे को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का जो एक अमल है उसको डाटा प्रोसेसिंग का नाम दिया जाता है। इस डाटा प्रोसेसिंग के अंदर स्टूडेंट्स, डाटा जो होता है वो आपकी इनपुट होती है और जो इंफॉर्मेशन होती है वो इस प्रोसेसिंग का आउटपुट होती है या इस प्रोसेसिंग का रिजल्ट होता है। डाटा प्रोसेसिंग को हम कंप्यूटिंग भी कहते होते हैं। स्टूडेंट, ये सबसे मेजॉरिटी में आने वाला एमसीक्यूज है कि डाटा प्रोसेसिंग को हम और क्या कहते होते हैं। ये जो डाटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं एक सीक्वेंस में होने चाहिए। अगर आप इनपुट पहले नहीं देते तो आउटपुट जनरेट नहीं हो सकती, ना प्रोसेसिंग को आप स्टार्ट में, जब आपके पास नंबर्स होंगे देन आप उसको ऐड करेंगे और फिर आपके पास कोई रिजल्ट आएगा। तो इट मीन ये जो स्टेप्स हैं वो इसी सीक्वेंस के साथ ही परफॉर्म होंगे। सबसे पहले आप इनपुट देंगे, इनपुट के बाद आपका सीपीयू उसके ऊपर वर्क करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और उसकी एक फाइनल आउटपुट आएगी, रिजल्ट आएगा, उसको हम आउटपुट या इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ डाटा प्रोसेसिंग की एक छोटी सी एग्जांपल पुट की हुई है। ये स्टूडेंट्स आपके मार्क्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपके पास एक डाटा है। इसकी बिहाफ पे आप स्टूडेंट्स को, आपका कॉलेज आपको ये नहीं कहेगा कि हम आपको एडमिशन दे रहे हैं। हम देखते होते हैं कि टोटल क्या है, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स की एवरेज 40% है तो हम उसको सुपर सेक्शन में नहीं बिठाएंगे। अगर स्टूडेंट्स, ये डिसीजन हम नहीं कर पा रहे, डिसीजन के लिए हम क्या करेंगे, इन तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एडअप करेंगे, वो हमारी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। उस प्रोसेसिंग का एक रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगी, ये टोटल मार्क्स हैं और इसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की हम एवरेज लेते हैं तब भी यही सेम प्रोसीजर, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की और यहाँ पे एवरेज निकाल लेते तो यहाँ टोटल में उसकी एवरेज आती, तब हम एक डिसीजन ले सकते थे कि अब स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है या नहीं देना। ये पूरा प्रोसीजर क्या कहलाता होता है, डाटा प्रोसेसिंग कहलाता होता है।